तो तो समस्त प्राणी पदार्थ क्रिया और भाव का संबंध भगवान के साथ जोड़कर साधन करने से साधक के हृदय में उत्साह, समता, प्रसन्नता, शांति और भगवान की स्मृति हर समय रह सकती है। इससे भगवान में परम श्रद्धा प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। जो कुछ भी है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ। भगवान सब में व्यापक है, इसीलिए सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। भगवान ही मेरे परम प्यारे और परम हितैषी है। इस प्रकार के भाव से अपने घर या दुकान के काम को अथवा किसी भी धार्मिक संस्था के काम को अपने प्यारे भगवान का ही काम समझकर और स्वयं भगवान का ही होकर काम करने से साधक को कभी उत्साहट नहीं होती। प्रयुक्त चित्त में उत्साह, प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। यदि नहीं बढ़ती है तो गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि इसमें क्या कारण है। खोज करने पर पता लगेगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान का ही काम समझकर और स्वयं भगवान का ही होकर काम करने से साधक को कभी उकताहट नहीं होती। प्रयुक्त चित्त में उत्साह, प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। यदि नहीं बढ़ती है तो गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि इसमें क्या कारण है। खोज करने पर पता लगेगा कि श्रद्धा विश्वास की कमी ही इसमें कारण है। इस कमी की निवृत्ति के लिए साधक को भगवान के शरण होकर उनसे करुणा पूर्वक स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। गीता प्रचार का काम तो प्रत्यक्ष भगवान का ही काम है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ और भाव को समझकर गीता जी का प्रचार करता है तो उससे उसका उद्धार हो जाता है और भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके लिए गीता जी को देखना चाहिए।
जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस तरह रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो जो मनुष्य इन दोनों श्लोकों के अर्थ और भाव को भली भांति समझ जाता है, उसका तो सारा जीवन गीता प्रचार में ही व्यतीत होना चाहिए। वर्तमान में जो कुछ भी गीता जी का प्रचार हमारे देखने सुनने में आता है, उसका भी प्रधान कारण इन दो श्लोकों के अर्थ और भाव को जानने का प्रभाव ही है। अंत गीता प्रचार का कार्य भगवान का ही कार्य है, और ये भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। रुपये खर्च करने से ये नहीं मिलता। भगवान का काम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और भगवान की सेवा है। वास्तव में इस काम को भगवान की सेवा समझकर करने से अवश्य ही प्रसन्नता तथा शांति प्राप्त हो सकती है। यदि नहीं मिलती है तो उसे इस काम को भगवान की सेवा समझा ही नहीं। यदि कोई मनुष्य महात्मा को महात्मा जानकर उनके कार्य को उनकी आज्ञा के पालन को उनकी सेवा समझकर करता है, तो उसके हृदय में भी इतना आनंद होता है कि
कि वह उसमें समाता ही नहीं, फिर भगवान की सेवा से परम प्रसन्नता और शांति प्राप्त हो, इसमें तो कहना ही क्या है। तो गीता प्रचार का कार्य करने वालों के चित्त में यदि भगवान की स्मृति, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम और शांति नहीं रहती है, तो उन्हें इसके कारण की खोज करनी चाहिए और जो दोष समझ में आए उसको भगवान की दया का आश्रय लेकर हटाना चाहिए। भगवान की दया सब पर अपार है, उसको पूर्णतया न समझने के कारण ही हम लोग प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। हम लोगों पर भगवान की जो अपार पूर्ण दया है, उसके शतांश को भी हम नहीं समझते हैं, किंतु न समझ में आने पर भी हम लोगों को अपने ऊपर भगवान की अपार दया मानते रहना चाहिए। ऐसा करने से वह आगे जाकर समझ में आ सकती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामी।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दया के इस तत्व को भली भांति समझने के लिए यहाँ एक दृष्टांत बतलाया जाता है कि वह इस प्रकार है कि एक क्षत्रिय बालक राज्य की सहायता और व्यवस्था से एक महाविद्यालय में अध्ययन करता था।
उसके माता पिता उसे सदा यही उपदेश दिया करते थे कि इस देश के राजा उच्च कोटि के ज्ञानी और योगी महापुरुष है। वे हेतु रहित प्रेमी और दयालु है। उनकी हम लोगों पर बड़ी बड़ी भारी दया है और हम लोगों का देहांत हो जाए तो तुम चिंता न करना, क्योंकि महाराज साहब की दया तुम पर हम लोगों की अपेक्षा अतिशय अधिक है। तो माता पिता के इस उपदेश के अनुसार वह ऐसा ही मानता था। समय आने पर उसके माता पिता चल बसे, परंतु वह बालक दुखित नहीं हुआ। विद्यालय के सहपाठी बालकों ने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता मर गए फिर भी तुम्हारे चेहरे पर छेद नहीं, क्या बात है? अब तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? तो क्षत्रिय बालक ने कहा कि मुझे शौक क्यों होता, क्योंकि मेरे माता पिता से भी बढ़कर मुझ पर दया और प्रेम करने वाले हमारे परम हितैषी महाराज साहब है, और महाराज साहब उच्च कोटि के भक्त एवं ज्ञानी महापुरुष है। मैं तो उन्हीं पर निर्भर हूँ। तो बालक की ये बात सुनकर वहाँ के प्रधान अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, इस बालक के हृदय में महाराज साहब के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है। वे प्रधानाध्यापक राज्य की कौंसिल के सदस्य थे। एक दिन जब काउंसिल की बैठक हुई तब वे भी उसमें उपस्थित थे। उस दिन महाराज साहब ने कहा कि अपने देश में कोई अनाथ बालक हो तो बतलाए, उसका प्रबंध राज्य की ओर से सुचारू रूप हो जाना उचित है। तो कौंसिल के कई सदस्यों ने उसी क्षत्रिय बालक का नाम बतलाया। इस पर राजा ने सबकी सहमति से उस बालक के लिए खाने पीने का सब प्रबंध कर दिया और उसके कच्चे घर को पक्का बनाने का आदेश दे दिया। पढ़ाई का प्रबंध तो पहले से ही राज्य की ओर से था ही। कुछ ही दिनों बाद जब राजा की आज्ञा से राज कर्मचारी उसके कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए तोड़ रहे थे, तब उस क्षत्रिय बालक के घर सहपाठी ने दौड़कर उसे सूचना दी कि तुम्हारे घर को राज कर्मचारी तोड़कर बर्बाद कर दे रहे हैं। यह सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हाँ, महाराज साहब की मुझ पर बड़ी ही दया है। संभव है कि वे पुराना तुड़वा कर नया घर बनवाएंगे। उसकी ये बात सुनकर प्रधानाध्यापक आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, देखो इस बालक को कितना प्रबल विश्वास है कि महाराज पर कितनी अटूट श्रद्धा है। पूर्ण जब दूसरी बार कौंसिल की बैठक में प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए तब राजा ने यह प्रस्ताव रखा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ और मेरे संतान नहीं है, अंत यू राज पद किसको दूँ, इसके योग्य कौन है? इस पर प्रधानाध्यापक ने बतलाया कि वह क्षत्रिय बालक गुण, आचरण, विद्या और स्वभाव में सबसे बढ़कर है। वह राजभक्त है और आप पर तो उसकी अपार श्रद्धा है। इस बात का दूसरे सदस्यों ने भी प्रसन्नतापूर्वक समर्थन किया।
तो राजा ने सर्व सम्मति से उस क्षत्रिय बालक को ही युवराज पद दे दिया। दूसरे दिन राजा के मंत्री और कुछ उच्च पदाधिकारी उस क्षत्रिय बालक के घर पर गए। उन सब को आते देख उस क्षत्रिय बालक ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो पदाधिकारियों ने कहा कि महाराज साहब की आप पर बड़ी भारी दया है। बालक बोला, ये मैं पहले से ही जानता हूँ कि महाराज की मुझ पर अपार दया है, इसी कारण आप लोगों की भी मुझ पर बड़ी दया है। तो पदाधिकारियों ने कहा कि हम तो आपके सेवक हैं, आपकी दया चाहते हैं। तो बालक बोला, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो महाराज साहब की मुझ पर दया है, इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो पदाधिकारियों ने कहा कि आप जो जानते हैं उससे कई बहुत अधिक उनकी दया है। तो क्षत्रिय बालक ने पूछा, क्या महाराज साहब ने मेरे विवाह का प्रबंध कर दिया है? तब उन्होंने कहा, विवाह का प्रबंध ही नहीं, महाराज साहब की तो आप पर अतिशय दया है। बालक ने पुनः पूछा, क्या महाराज साहब ने मुझको 2-4 गांवों की जागीरदारी दे दी है? तो पदाधिकारियों ने कहा, ये तो कुछ नहीं, इनकी आप पर जो दया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर बालक ने निवेदन किया कि उनकी मुझ पर कैसी दया है, इसे आपकी कृपा करके बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि आपको महाराज साहब ने युवराज पद दे दिया है, इसीलिए हम आपकी दया चाहते हैं। तो लड़के ने कहा कि क्या ये सच्ची बात है? वे बोले, सच्ची बात है। उसे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अनुमान ही नहीं कर सकता था कि महाराज की इतनी बड़ी भारी दया मेरे ऊपर हो सकती है। उसे थोड़ा भी अनुमान नहीं था कि इस प्रकार की दया वे कर सकते हैं। तो राजा ने उस लड़के को युवराज पद दे दिया, परंतु अपने राजा के पास तो सबके लिए युवराज पद है, वे सबको अपने समान बना लेते हैं। ऐसा राजा अपना ईश्वर है, जिसने आपको मनुष्य शरीर दिया, उसने आपके लिए युवराज पद पहले से ही कायम कर रखा है और आप उन्हें ठुकरा दे तो अपनी मूर्खता है। तो राजा की इतनी भारी दया है कि अपने ऊपर आनंद की प्रेम की वर्षा बरस रही है। अब आप छता लगा ले तो उस विभूति से वंचित रह जाएंगे। नहीं मानना अथवा अविश्वासी ही अश्रद्धा है और यही छता लगाना है। अपने को विश्वास रहना चाहिए कि भगवान की अपने ऊपर बड़ी दया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने को विश्वास रहना चाहिए कि भगवान की अपने ऊपर बड़ी दया है।
और भगवान अपने से बहुत प्रेम करना चाहते हैं। आप उनसे हाथ बढ़ाकर मिलना चाहे तो वे निकट खड़े दिखेंगे और मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं तो ऐसे दिखेंगे, किंतु आपका भगवान में विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस दृष्टांत को अध्यात्म विषम में यो घटाना चाहिए कि भगवान ही ज्ञानी महापुरुष राजा है और श्रद्धालु साधक ही क्षत्रिय बालक है। उपदेश देने वाले गुरुजन ही माता पिता है और सत्संगी साधक गण ही सपटी बालक है और भगवत प्रेमी महापुरुष ही कौशल के सदस्य प्रधान अध्यापक है। तो राज्य की ओर से बालक के खान पान का प्रबंध कराए जाने को लोक दृष्टि से अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति की और घर तुड़वाए जाने को लोक दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति समझना चाहिए तथा इन दोनों में बालक के द्वारा राजा का मंगल विधान मानकर प्रसन्न होने को प्रत्येक घटना में भगवान का मंगलमय विधान मानकर प्रसन्न होना समझना चाहिए। बालक का राजा को सुहद मानकर उन पर निर्भरता, श्रद्धा और विश्वास करना ही भगवत शरणागति का साधन समझना चाहिए। इस दृष्टांत से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग अपने ऊपर भगवान की जितनी दया मानते हैं, भगवान की दया उससे कई बहुत अधिक है और भगवान की हम पर इतनी दया है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम उस दया को जान जाए तो क्षत्रिय बालक की भांति हमें इतना आनंद और प्रसन्नता हो कि उसकी सीमा ही न रहे, फिर हमें अपने आप का भी ज्ञान न रहे। अंत हमें स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इस दृष्टांत से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग अपने ऊपर भगवान की जितनी दया मानते हैं, भगवान की दया उससे कई बहुत अधिक है और भगवान की हम पर इतनी दया है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम उस दया को जान जाए तो क्षत्रिय बालक की भांति हमें इतना आनंद और प्रसन्नता हो कि उसकी सीमा ही न रहे, फिर हमें अपने आप का भी ज्ञान न रहे। अंत हमें स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे भगवान का दयापूर्ण मंगलमय विधान समझ कर और अपने द्वारा होने वाली क्रियाओं को भगवान का काम तथा भगवान की परम सेवा समझकर हर समय भगवान को याद रखते हुए आनंद में मग्न रहना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
इस प्रकार भगवत भक्ति के साधन साधन से इस प्रकार भगवत भक्ति के साधन से साधक के चित्त में प्रसन्नता, रोमांस और अश्रुपात होने लगता है। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है तथा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। किंतु मनुष्य जब जब साधन करते करते सिद्धावस्था में पहुंच जाता है तो भगवान को पा लेता है। तब वह आमोद प्रमोद हर्ष आदि से ऊपर उठकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कहाड़ी में घी डालकर उससे कचौड़ी सेकी जाती है, वह जब तक कच्ची रहती है तब तक तो उछलती है, उसमें विशेष क्रिया होती रहती है। किंतु जब वह पकने लगती है तब उसका उछलना कम हो जाता है और सर्वथा पक जाने पर तो वह शांत और स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार साधन करते समय साधक में जब तक कच्चाई रहती है तब तक वह साधन विषयक आमोद प्रमोद से में उछलता रहता है एवं उसके रोमांच, अश्रुपात और कंठरोध रहता है। किंतु जब साधन पकने लगता है तब हर्षदी विकारों का उफान कम हो जाता है और सर्वथा पक जाने पर वह आमोद प्रमोद हर्ष आदि विकारों से रहित परम शांत हो जाता है। फिर वह परमात्मा में अचल और स्थिर होकर परम शांति और परमात्मा नंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।